ये क्या? तुमने अपनी मांग नहीं भरी? तुम्हारी वीर से शादी हो गई है बेटा, अब उसके नाम का सिंदूर तुम्हारी मांग में होना चाहिए, जैसे अंशुमन के नाम का सिंदूर होता था। शादी की नुमाइश करना जरूरी नहीं है ना माँ? नुमाइश की बात नहीं है बेटा, सुहागन की मांग में सिंदूर ना होना अपशुगन होता है। पत्नी पति के नाम का सिंदूर इसलिए लगाती है ताकि उसकी सलामती हो, वीर की सलामती हो। मांग में सिंदूर के बिना श्रृंगार पूरा नहीं होता बेटा। तुम्हें सिंदूर चाहिए था गिफ्ट में? सिर्फ यही नहीं, मैं चाहती हूँ कि मेरे हर दिन की शुरुआत इस सिंदूर से हो जो आप मेरी मांग में भरे। मैं तुम्हारे दर्द को समझ सकती हूँ बाकी, लेकिन जब अयान दुनिया से अपने न्यू डैड को मिलाएगा तो उसी दुनिया के सामने अपने सुहागन की छवि को पेश करना होगा। अब तुम्हारी एक नई पहचान है, सिंदूर भी एक नए नाम का होगा। अब तुम पाखी राठौड़ से पाखी वीर प्रताप सिंह। गिरीश, मैं बहुत जल्दी में हूँ, माँ के घर जा रही हूँ और एक इम्पोर्टेंट मीटिंग भी है, मैं जल्दी आती हूँ। हाँ? तुम कुछ भूल तो नहीं रही? भूल रही हो? गाड़ी की चाबियां ले ली, मोबाइल ले लिया और काम की सारी फाइल्स तो ऑफिस में है। नहीं, आई डोंट थिंक मैं कुछ भूल रही हूँ। ठीक है। क्या हुआ? नहीं, मुझे लगा कि शायद तुम कुछ भूल रही हो बस। गिरीश, ये टाइम पहेलियां बुझाने का नहीं है ना, जो भी कहना है जल्दी बोलो। एज फार एज आई नो, मैं कुछ नहीं भूल रही हूँ। बाय। कैसे भूल सकती हूँ कि आज गिरीश का बर्थडे है? खुद ने तो बताया नहीं। कोई नहीं, इंटरनेट से ही सही पता तो चल गया। सॉरी मैम। मैं बाहर जा रही हूँ, स्पीक्स के जो डिजाइन हैं वो आज फाइनल कर लेना, कल मैं उनको अप्रूव कर दूंगी। लेकिन आज मुझे किसी भी अप्रूवल के लिए, किसी भी चीज के लिए डिस्टर्ब मत करना। मैं 10 बजे तक बिजी हूँ। ओके मैम वो मेरी सैलरी। फॉर गॉड सेक, मैं जल्दी में हूँ ना, कल ले लेना। मैम वो आज ना जरूरत है और कुछ इम्पोर्टेंट डे है तो फिर बाकी के कल दे दूंगी। थैंक यू मैम। स्पेशल डे ही तो है, किसी खास के बर्थडे को इतना स्पेशल बनाना है कि वो उम्र भर याद रखे। बुआ, आपने बुलाया मुझे? अरे तू आ गया वीर, अच्छा किया तू आ गया। शादी हो गई है, हमने एक भी रस्म नहीं की, तो मैंने सोचा आज एक छोटी रस्म ही कर दूं। आजा। बुआ, मैं ऑफिस छोड़कर आया हूँ। हाँ, तो क्या हुआ? जो रस्म जिस समय होनी चाहिए उसी समय होनी चाहिए, ठीक है ना? बैठ जा। अरे थोड़ा ही वक्त लगेगा, ज्यादा नहीं। रुक।
ये सारे काम ऑफिस खत्म होने के बाद नहीं हो सकते? हाँ हाँ ठीक है, तो अभी कर लिए तो क्या बड़ी बात हो गई। रुक जा, ये लो आ गई मेरी बेटी भी। आ बेटा, मैंने सोचा एक छोटी सी रस्म कर लूं। शादी हो गई है लेकिन रस्म ही नहीं कोई पूरी हुई। बैठ जा। को बैठ ना, इधर ठहर जा, बैठ जा। पास बैठो, उसके पति है तुम्हारा। भगवान तुम दोनों को सुखी रखे। कितने अच्छे लग रहे हो तुम। देखो वी, आज पाखी ने तुम्हारे नाम का सिंदूर लगाया अपनी मांग में। आज लग रही है असली पाखी वीर प्रताप सिंह। महाजी, अरे कहाँ है आप? लाइए ना। अब रस्म ये है, बेटी और दामाद एक ही साथ एक ही प्लेट में खाना खाएंगे। वो कमाल कर रही हैं आप। ये काम अभी करना जरूरी है? क्या ऑफिस में इतना काम पड़ा है? वीर, जो रस्म जिस वक्त होनी चाहिए उसी वक्त अच्छी लगती है। इतनी मेहनत बेकार में तो नहीं कर रही बुआ। जरूर कोई बात है। क्या सोच रहे हो वीर? शुरुआत करो, पहले मीठे से शुरुआत करना। पाखी, चलो शुरू करो। पति का झूठा खाने से प्यार बढ़ता है। शुरू करो बेटा। कोई बात नहीं माँ, मैं दूसरा चम्मच लेकर आती हूँ। अरे वैसे भी मुझे इतनी भूख नहीं है बिल्कुल भी। क्यों भाई? ये सब क्या है? माँ, आप कहीं जा रही हैं क्या? नहीं बेटा, मैं कहीं नहीं जा रही, तुम लोग जा रहे हो। अभी तुम्हारी विदाई की रस्म तो की है, विदाई की रस्म तो की है, विदाई की रस्म तो की है। माँ, आप कहीं जा रही हैं क्या? नहीं बेटा, मैं कहीं नहीं जा रही, तुम लोग जा रहे हो। अभी तुम्हारी विदाई की रस्म तो की है, विदाई की रस्म तो की है, विदाई की रस्म तो की है। ये सब क्या है माँ? बेटी माना है तुम्हें, तो क्या बेटी की विदाई नहीं करूंगी? तुमने वीर से इसीलिए शादी की थी क्योंकि वो काबिल है। अब क्या तू घर जावे बन के रहेगा? अच्छा लगता है? तुम्हारी अपनी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है कि नहीं?
प्लान ये था बुआ कि वीकेंड पे हम लोग मिलने जाने वाले थे घर वालों को। ऑफिस का कुछ काम भी बाकी है और यहाँ पे इस समय अयान भी नहीं है। वीकेंड पे दोनों के पास छुट्टी होगी तो मैं सोच रहा था तभी उसको लेकर जाऊँ। मोरोवर उसका सेशन खत्म हो जाए तो परमानेंटली हम लोग शिफ्ट कर जाएंगे। तू ऑफिस की चिंता मत कर बेटा। मेरी सिंह साहब से बात हुई है तो उन्होंने कहा कि वो ऑफिस का काम अच्छी तरह संभाल लेंगे। हाँ, रही बात अयान की, वो कहीं नहीं जाने वाला। वो यहीं रहेगा। जाओगे तो तुम दोनों। कैसी बेहुदा बातें कर रही हैं आप बुआ? ये शादी सिर्फ अयान की वजह से हुई है। जहां पर पाखी होगी अयान भी वहीं पर रहेगा। अयान पाखी के साथ कहीं नहीं जाएगा। अयान अंशुमन राठौड़ का बेटा है, इस घर का चिराग है, इस घर का खून। पाखी जब इस घर में अंशुमन की बीवी बन के आई थी तो उसे अयान की मां का हक मिल गया था, जबकि वो अयान की मां नहीं थी। लेकिन आज जब उसने दूसरी शादी करने का फैसला कर लिया है तो अयान उसका बेटा नहीं, बेटा नहीं, बेटा नहीं, बेटा नहीं। अयान राठौड़ है और पाखी राठौड़ थी। पाखी या किसी और का मेरे पोते पर कोई हक नहीं। सो मिस्टर वीर प्रताप सिंह, अपनी बीवी को यहां से लेके जाओ। इस खानदान के वारिस पर तुम दोनों में से किसी का हक नहीं। ये सब क्या कह रही हैं आप माँ? आयान मेरा बेटा है। हाँ, जब तुम राठौड़ थी। लेकिन तुम्हारी मांग में मेरे बेटे का सिंदूर नहीं है, वीर के नाम का सिंदूर। बड़ी खुदगर्ज निकली पाखी। तुमने तो शादी अयान के लिए की थी ना, लेकिन अयान तो अब तुम्हारा बेटा ही नहीं रहा। तो क्या तुमने शादी अपनी मर्जी के लिए की थी? इसीलिए कह रही थी कि आर्यमन से शादी कर लो, राठौड़ ही रहोगी और अयान की मां भी। ये सब कैसी बातें कर रही हैं माँ? सिंदूर का ममता से क्या लेना देना? लेना देना है बेटा, है। अरे वकील साहब समझाइए। मुझे किसी से कुछ समझना नहीं है। मैं बस इतना जानती हूँ कि मेरे बेटे को मुझसे अलग कोई नहीं कर सकता। ये क्या सीन क्रिएट कर रही हो पाखी? तुम्हें अयान को पालते हुए टाइम कितना हुआ है? 1 साल? तो तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे पीछे मैं और माँ अयान का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखेंगे। यू जस्ट डोंट हैव टू वरी। सुखी, सामान उठाओ। जी। हाथ नहीं लगाना। अंदर जाओ दोनों, अंदर जाओ। मुझे मेरे बेटे से कोई अलग नहीं कर सकता। क्या आप जानती नहीं है माँ, मैंने ये शादी सिर्फ अपने बेटे की जिद पर की है और वो जिद उसने आपकी वजह से की थी। क्या आप जानती नहीं है कि मैं आयान से कितना प्यार करती हूँ और आयान मेरे बिना बिल्कुल नहीं रह सकता। आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं कि आप माँ और बेटे को अलग कर देंगी? और दी, आप क्या समय की बात कर रही हो? ममता का समय से क्या लेना देना? ममता महीनों और सालों की मोहताज नहीं होती है। मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि मैं आयान से कितना और आयान मुझसे कितना प्यार करता है। किसी की हिम्मत नहीं है मुझे मेरे बेटे से अलग करने की। अगर मैं अपने बेटे के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा सकती हूँ तो मैं उसी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। ये अच्छे से समझ लो जिसको समझना है। मेरे बच्चे का स्कूल से आने का टाइम हो गया, मुझे पराठे बनाने। उम्र और रिश्ते का जो लिहाज था बुआ, वो खत्म हो गया। अब पाखी ने फिर भी आपका लिहाज कर लिया, इसलिए कि आपको बता रहा हूं, जितनी इज्जत बची है उसको बरकरार रखिए। याद रखिएगा, अपने बच्चे के लिए कमजोर से कमजोर जानवर भी लड़ लेता है,
जिससे आप भिड़ने पे तुली है ना, शेरनी है वो। कहीं ऐसा ना हो कि इस भिड़ंत में आपका बुढ़ापा ही खराब हो जाए, तो बच के रहिएगा। मां, सही कहा तुमने, मां किसी से भी लड़ सकती है, अपने बच्चे को बचाने के लिए किसी से भी लड़ सकती है। कल मैं अपने बच्चे को बचाने की कोशिश कर रही थी और आज तुम अपने बच्चे को बचाने की कोशिश कर रही हो। आज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कितनी बदतमीजी से आपसे बात की। मुझे माफ कर दीजिए माँ। अच्छा ये लो, कान पकड़कर सॉरी मांग रही हूँ, अब तो माफ कर दीजिए। हम तो माँ बेटी है ना, माँ बेटी में तो कहा सुनी होती रहती। बेटियां रूठती हैं, माँ नहीं रूठती। अच्छा ठीक है, अब अपनी इस गंदी वाली बेटी को माफ कर दीजिए और ये अच्छी वाली कॉफी पीजिए। मैंने बिल्कुल वैसे बनाई है जैसे आपको पसंद है। याद है माँ, दिल्ली में हम कैसे दोनों इसी तरह खिड़की में बैठकर कॉफी पिया करते थे और ढेर सारी बातें किया करते थे। अपने दिल की हर बात एक दूसरे से कह देते थे। क्या हम एक बार फिर से वो दिल्ली वाली बाकी और अनुजा नहीं बन सकते? कितने अच्छे दिन थे वो, ना कोई रिश्ता था ना कोई नाता, बस एक दूसरे से दर्द से जुड़े हुए थे, एक दूसरे से दर्द का रिश्ता था। चलिए ना, सब कुछ भुलाकर आज फिर से हम दोनों के बीच वही रिश्ता कायम करते हैं। कल जो एक दूसरे के दर्द से जुड़े हुए थे, वो आज एक दूसरे के दर्द का कारण हो गए हैं। अब ये कॉफी अच्छी नहीं लगती, कड़वी लगती है। पुरानी यादों में और बातों में रहने की आदत है ना तुम्हें, मुझे नहीं। अनुजा बनी तो देवकी को भूल गई, और जब दोबारा देवकी बनी तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा कि अनुजा का किससे क्या रिश्ता था। तुम अनुजा की दोस्त बाकी नहीं बन सकती और ना ही देवकी की बहू बाकी हो। अब तुम अयान की मां हो और मैं आर्यमन की मां हूं, बस। तुम अपने बेटे के लिए कुछ भी करने को तैयार हो ना, तुम मेरी ममता को कमजोर मत समझो। तुम अयान के लिए यशोदा ही हो, उसकी दूसरी मां, लेकिन मैं आर्यमन के लिए देवकी हूं, उसकी सगी मां। तुमने मुझसे मेरा बच्चा छीना है ना, मैं तुमसे तुम्हारा अयान छीनूंगी। अब सिर्फ दो माओं की लड़ाई है,
और मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगी तुम्हें तकलीफ देने में।